हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट और एमपीटेट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 190 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 191 से। यदि एक आयत का आधार 10% बढ़ जाता है और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो संगत ऊंचाई कितनी कम होनी चाहिए। मतलब हमें क्या कह रहा है कि आयत, जो परसेंटेज वाला सवाल है, वो आयत की जो विशेषताएं होती है उसमें प्रॉपर्टीज होती है उसमें फिट करके और हमसे पूछ रहा है। तो आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है। फिर कह रहा है हमसे कि यदि आयत का आधार 10% बढ़ जाता है, आधार मतलब इसकी ये जो चौड़ाई है 10% बढ़ जाती है, तो 10% की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/10। 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो जो लंबाई है 10% बढ़ रही है, तो मतलब 10 से क्या हो रही है? 1 बढ़ के 11 हो रही है। इसको हम जैसे दो कंडीशनों में लिख लेते हैं, जैसे ये पहले हो गई और ये बाद में या अब हो गई, है ना। तो ये पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित यदि रहे तो इसकी ऊंचाई कितनी कम होना चाहिए। तो क्षेत्रफल को हमें बराबर रखना है। तो जैसे इसकी चौड़ाई हमारे यहाँ नहीं दे रखी है, तो हम क्या कर लेते हैं, चौड़ाई को यहाँ पर 11 लिख लेते हैं और यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। तो दोनों कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल है कितना हो रहा है? 110 हो रहा है इधर भी, और यहाँ पर बाद वाली कंडीशन में भी 110 हो रहा है। अब जैसे इसकी चौड़ाई पहले कितनी थी? 11 थी, अब कितनी हो गई? 10 हो गई। तो इसकी चौड़ाई में कितनी कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। लेकिन हुई किस पे? जो इसकी मूल चौड़ाई थी 11 उस पे हुई। तो 1 की कमी हुई 11 पर। तो हमारा जो है इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 11 नाम 99, और बच कितना रहा? 1/11। तो 9 से ही 1/11% की जो है हमारी कमी हो गई इसकी जो चौड़ाई है उसमें। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको आयत की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बता देता हूँ। जैसे ये सवाल हमारा परसेंटेज का था, आयत की प्रॉपर्टीज में इसको फिट करके जो है हमसे पूछा था। आयत की प्रॉपर्टीज होती है जिससे आयत की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है ना। तो ये भुजा ए बी भुजा सी डी के बराबर हो गई। इसी तरह से भुजा ए डी जो किसके बराबर हो जाएगी? बी सी के। आयत की जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। जो समांतर वाली जो कंडीशन है वो भी इसमें फुलफिल होती है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। ये आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या हो रहा है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आयत को दो बराबर समरूप त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। आयत के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। विकर्ण बी डी AC को समान दो बराबर भागों में बांटेगा। इसी तरह विकर्ण BC मतलब AC BD को समान दो बराबर भागों में बांटेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आयत की प्रॉपर्टीज हो गई। आगे का हम सवाल देखेंगे। 192 का हमें दे रखा है घातांक और करनी वाला सवाल। सवाल दे रखा है हमें रूट में 81/4096, है ना। ये काय में है? रूट में है। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 या 81 होता है। अब जैसे 4096 बड़ी नंबर है तो हमें, यदि वैसे तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ऑप्शन डी वाला उत्तर आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 9/64 दे रखा है, तो ऑप्शन तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 64 का स्क्वायर करना सिखाता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें a+b वाला फॉर्मूला लगता है। a+b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से जो नंबर रहता है वो इस फार्मूले में लग के इसको शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। तो जैसे हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16, 16 का 6 और कैरी 1 ले लेते हैं। फिर इन दोनों का गुणा करके डबल कर लेते हैं। तो 6 चौक 24 और 24 दूनी क्या होगा? 48। जैसे ये यहाँ ए और बी का गुणा करा, यहाँ पर ए आपको मानना है क्या? 6 को, और बी मानना है आपको 4 को। तो 6 चौक 24 हो गया और 24 का डबल करेंगे तो 48। 48 और एक ये जो कैरी वाला था उसको लेंगे तो 49 हो गया। 49 का 9 हासिल कितना हो जाएगा अब की बार? हमारा 4, है ना। अब हो गया
ए का स्क्वायर करना, 6 6 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। इस तरह से बिल्कुल हम आसान तरीके से ये स्क्वायर कर लेंगे 2 नंबर वाली संख्याओं का। तो आपको ये भी मालूम पड़ गया कि 2 नंबर वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे होता है। अगला हम सवाल देखेंगे 193 का, जब दो सीधी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तब क्या होता है। मतलब जो सीधी रेखाएं हैं, जैसे ये सीधी रेखा हो गई एक ए बी, है ना, रेखा क्या होती है अनंत तक जाती है, तो इसके पॉइंट एंड नहीं बनाएंगे हम, है ना। ये हो गई कौन सी रेखा, ये सी डी, 2 रेखाएं हो गई ए बी और सी डी। तो इनमें जो ये कंडीशन कौन कौन सी जो सही होगी वो हमें देखना है। क्या इनके आसन्न कोण पूरक होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। आसन्न कोण का मतलब हो गया जैसे ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ए ओ सी, क्या सी ओ बी के बराबर हो, मतलब इनका योग 90 होगा। पूरक कोण की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में पूरक और संपूरक कोण के बारे में बहुत सारे सवाल सॉल्व करवाए हैं। संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री और पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। तो क्या इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है, नहीं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आसन्न कोण संपूरक होंगे और जो बी वाला है इसमें सेटिस्फाइड करेगा। आगे वाला देखते हैं सी वाला ऑप्शन, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे यदि हमने इसको ले लिया कितना, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये 30 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, ये 150 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो बनने वाले कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, वो संपूरक होते हैं, ठीक है। तो ये 30 हो गया तो ये भी 30 होगा और ये 150 है तो ये वाला भी 150 हो जाएगा। मतलब जो इसके सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, नहीं, सम्मुख कोण जो है संपूरक नहीं होते हैं, वे बराबर होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 दोनों वाले राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन के ऑप्शन दे रखे हैं ये ध्यान रखना है आपको, 2 और 3 दोनों, ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला हम सवाल देखेंगे, सवाल दे रखा है 194 वाला, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह 5:6 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। जैसे हमें दे रखा है ए और बी 2 व्यक्ति हैं, है ना, उनकी आयु का अनुपात क्या है 4:5, तो 4 और x और 5x मान लेते हैं, प्लस 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ये मैंने x वाले पैटर्न में इसको रख के बता दिया, आप इसे सोल्व करना, यदि नहीं आए तो कमेंट करना, मैं इसको आपको बता दूंगा सोल्व करके अगले वीडियो में, है ना। अब हमसे कह रहा है जैसे हम इसको शॉर्ट तरीके से सोल्व करते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 4:5 है, ये क्या है वर्तमान है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद का अनुपात क्या है, 5 साल बाद का अनुपात है 5:6, ठीक है। ये कब का है 5 साल बाद का, तो ये 5 जो साल बाद है ये हम नीचे रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं और इन दोनों का अंतर निकालते हैं। हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ये हो गया 5 5 25 और 6 चौक 24, ये 6 चौक 24 और 5 5 25, इन दोनों का अंतर आ गया 1। इसी तरह इनमें इसका गुणा करेंगे 5 में 5 का और इस 5 में इस 6 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया 5 5 25 और 6 5 30, तो 30 - 25, ये हो गया 5, इनका अंतर आ गया 5, मतलब 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 5। इस 5 का हम यदि इस वर्तमान अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमें इनकी दोनों की रियल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब रियल उम्र मिल जाएगी। तो 5 चौक हो गया 20 और 5 5 हो गया हमारा 25, तो हमारे ए की उम्र 20 हो गई और बी की उम्र कितनी हो गई 25 हो गई। तो हमसे पूछा किसकी, ए की उम्र, तो ए की उम्र कितनी निकली हमारी 20 साल। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 195 वाला, हमें ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 और बी की वैल्यू दे रखी है 5, A/B = 2/5 हो तो ये वैल्यू हमें सोल्व करना है। तो हम इसका सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 × ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 × बी की वैल्यू क्या है 5, 4 × ए की वैल्यू है कितनी हमारी 2 और 5 × बी की वैल्यू है हमारी कितनी 5, है ना, तो ये 5 हो गया। ये हो गया 3 2 6, 6 + 5 चौक 20, है ना, अनुपात 4 दूनी 8 और 5 5 25, तो ये कितना हो गया हमारा 20 और 6 26, अनुपात में कितना हो जाएगा 25 और 8 33, तो 26:33 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 196 का सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है 13 15 और 14 है और इसका परिमाप, हमें परिमाप दे रखा है 84 सेंटीमीटर है
पक्ष खोजे, मतलब इसकी साइड बताना है हमें। क्या बताना है? इसकी जो भुजा कितने कितने सेंटीमीटर की, ये अनुपात की वैल्यू, हमसे रियल वैल्यू पूछा है इसने। अब त्रिभुज के जो होता है त्रिभुज, उसका परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं। परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग हमारा परिमाप होता है, ध्यान रखना है आपको। तो हमारा परिमाप कितना यहाँ दे रखा है इसने? 84। और तीनों भुजाओं की जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है? 13x प्लस 15x प्लस 14x। कितना हो जाएगा ये? 14, 15, 29 और ये 42। 42x बराबरी पर हमारा हो गया कितना? 84। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। ये सॉरी 42 है, ये है 42, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x बराबर 2 आ गया हमारा। तो अब हम 2 का गुणा इस अनुपात में कर लेंगे तो हमारी रियल वैल्यू मिल जाएगी। ये अनुपात दे रखा है, तो 13 दूनी 26, 15 दूनी 30 और 14 दूनी 28। ये रियल वैल्यू हमारी भुजाओं की मिल गई, 26, 30 और 28। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 197 वाला। एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ये चारों ही केंद्र के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है कैसे बनते हैं। आपको पिछला वीडियो जरूर देखना है ना। तो जैसे ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये और ये। तो तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण चारों केंद्र इसके बिल्कुल सेंटर में बनते हैं और चारों केंद्र एक ही बिंदु पर बनते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये क्या होंगे? संपाती होंगे, मतलब एक ही बिंदु के ऊपर सारे बिंदु आएंगे। तो ये एक वृत्तीय नहीं होंगे, सरेखी भी नहीं होंगे और असरेखी भी नहीं होंगे। सरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में अलग अलग बनने वाले बिंदु, है ना। तो ये इस तरह से भी नहीं होंगे और असरेखी भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। अनुपात दे रखा है 15:19 को 3:4 करने के लिए दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए? मतलब 15:19 को यदि हमें 3:4 बनाना है तो इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए, ये कह रहा है हमसे, है ना। तो इसको 3:4 बनाना है। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, ये इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा। 15 चौक 60 माइनस 4x, 19 तिया 57 माइनस 3x। इसको इधर ले आएंगे, ये कितना बचेगा? 3 बचेगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये x बचेगा। x की वैल्यू क्या मिल गई हमारी? 3। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 199 वाला सवाल दे रखा है। जैसे आपको यहाँ पर ए मानना किसको है? 0.137 को और बी मानना है आपको 0.098 को। मतलब ये जो सूत्र की जो हमारा अलजेब्रिक फार्मूला होता है उसकी वैल्यू दे रखी है, उसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो सीधा सीधा हमें उत्तर मिल जाएगा। मतलब जैसे ये सवाल आपको बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सरल है ना। जैसे इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल वर्ग फिर प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है, क्योंकि हमने a और b ये मान रखे हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर गुणा में है, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है, ये भी गुणा का चिन्ह है। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? इस जो सूत्र है इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन सूत्रों का मान रख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं करा है मैंने, है ना। और नीचे हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2ab इस 2ab से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऊपर क्या बचा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए आप 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा इसमें मान भी नहीं रखेंगे हम, अंतर उत्तर निकल जाएगा। ऑप्शन हमारा इसका उत्तर निकल जाएगा 2। ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 2। ये ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमें मान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो इसने जो इस सवाल की संरचना बनाई है वो सूत्र के अनुसार बनाई है ना। अगला हम सवाल देखेंगे। इसको यदि हम पॉइंट में रख के सोल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। सवाल दे रखा है जैसे 100 मीटर बराबरी पर कितने सेंटीमीटर। जैसे 1 मीटर बराबर हमारा कितना होता है? ये 1 है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 100 मीटर बराबर कितना होगा, तो ये 10,000 हो जाएगा, है ना। 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करा है इनने कि जैसे पावर में दे रखा है तो 10 की घात कितनी है, 4 जीरो है तो 10 की घात 4 हो जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आज 200 तक के सवाल सोल्व करे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए। सारे वीडियोस बिल्कुल मैराथन क्लास जैसे हैं, बिल्कुल भी उनमें मैंने आपका समय बर्बाद नहीं किया है, बिल्कुल फास्ट एंड अच्छे तरीके से सोल्व करवाए हैं, पूरे बेसिक से सोल्व करवाए हैं, है ना। कोई भी वीडियो, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत उसको ऐसा सोल्व कर दिया, पूरा बेसिक से है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और रिवीजन कीजिए।